नमस्ते दोस्तों, मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज मैं किसी हंसी मजाक या रेसिपी के बारे में बात नहीं करूँगी। आज बात होगी उस दर्द की जो हमारे समाज में हर दूसरी लड़की चुपचाप सहती है। अरेंज मैरिज में जब कोई लड़का देखने आता है तो अक्सर लोग लड़की की खूबियां नहीं बल्कि उसमें कमियां ढूंढने आते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़की की है जो शायद आपकी, मेरी या हम सब की कहानी हो सकती है। एक लड़की थी, मान लीजिए उसका नाम पायल है। पायल ने पढ़ाई पूरी की, घर के काम सीखे और हमेशा अपने माँ बाप का मान बढ़ाया। फिर वक्त आया उसके हाथ पीले करने का। माँ ने कहा, बेटा आज कुछ लोग घर पर आ रहे हैं। पायल ने कहा, अच्छा कौन आ रहा है माँ? माँ ने कहा, तेरे पापा ने तेरे लिए एक लड़का देखा है, वो आ रहे हैं। पायल ने अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखा, पर माँ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, जैसे इग्नोर सा कर दिया हो। पायल ने कहा, पर माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। माँ ने बस ये कहा, आज काम पर मत जाना। पायल ने कहा, पर माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, प्लीज माँ। माँ ने कहा, तो क्या तू कभी शादी नहीं करेगी? पायल ने कहा, करनी है पर अभी नहीं। माँ ने कहा, तब भी करनी है तो अभी क्यों नहीं? जब शादी की उम्र निकल जाएगी तब करेगी। शादी की भी कोई उम्र होती है। पर माँ, पर वर कुछ नहीं, बस आज शाम को तैयार रहना, माँ ने कहा और वहां से चली गई। और पायल के आंसू निकल आए। फिर शाम हुई और लड़के वाले घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। पायल पहले बहुत रोई, पर अपने आप को संभाला और मन को समझाया कि शादी तो करनी है। क्या पता ये वही लड़का हो जो मेरी किस्मत में है। और मैं तैयार हुई। थोड़ी देर बाद मुझे माँ लेने आई। बोली, चलो बेटा, लड़के वाले आ गए। फिर माँ मुझे समझाने लगी, बेटा दुपट्टा ऐसे कर लो, ज्यादा बोलना मत। वो कुछ भी पूछे तो बस सिर हिला देना, सिर झुकाकर बैठना, सबको नमस्ते करना। माँ तो मुझे ऐसे समझा रही थी जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसे कुछ पता ही ना हो। मैंने कहा, माँ आप मुझे ये सब क्यों बता रही हो? मैं क्यों चुप बैठूं? मैं भी तो उस लड़के से सवाल पूछूंगी। मुझे पता तो लगे कि हमारे विचार आपस में मिलते भी हैं या नहीं। माँ ने मुझे डांट कर कहा, नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझी? मैंने तो तेरे पापा को देखा भी नहीं था। क्या हम साथ नहीं रह रहे अब तक? पायल ने झंझनाते हुए कहा, मुझे पता है सब। माँ ने मेरी तरफ देखा तो मैं चुप हो गई। क्या हम लड़कियों को कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं है? पहले माँ और अब मैं। अपनी चुप्पी और अधिकार को अपने सीने में दबाकर मैं चली गई अपने आप को मारने। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रही हूँ, पर मैं उस समय यही महसूस कर रही थी। उनके आगे ले जाकर मुझे बिठा दिया गया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इंसान नहीं, कोई नुमाइश की चीज थी जिसे सब घूर घूर कर देख रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सब आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। एक एक ने कहा, बेटा कितनी पढ़ी लिखी हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर माँ बोली, बताओ बेटा। मैंने कहा, एमबीए किए है। फिर किसी ने पूछा, खाना तो बना लेती हो ना बेटा? हमारे लाडले को खाना खाने का बहुत शौक है। मैंने कहा, जी। फिर किसी ने कहा, लड़की तो सुंदर है, दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी।
उनमें से किसी ने कहा, तो हमारा मुन्ना क्या किसी से कम है? अच्छी नौकरी है, पढ़ा लिखा है, कोई बुरी लत नहीं है। फिर से किसी ने कहा, बेटा जरा चल के तो दिखाओ। मैं मन में सोच रही थी कि अभी तो तुम्हारे सामने चल के आई, फिर से क्यों? खैर, मैं खड़ी हुई तो फिर से सब आपस में घुसर घुसर करने लगे। जब मैं चलने लगी तो किसी ने मुझे बाजू से पकड़ा और उस लड़के के पास खड़ा कर दिया। सच बताऊं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस लड़के की तरफ देखने की। मैंने किसी की तरफ ध्यान से नहीं देखा। कुछ तो माँ ने कह दिया था कि ऊपर मत देखना, और कुछ मैंने नहीं देखा। खैर, मैं अब उस लड़के के पास खड़ी थी और फिर सब अचानक आपस में कुछ बातें करने लगे और थोड़ी देर बाद सब चले गए। जाते हुए बोले, हम सब घर जाकर सलाह कर कर बता देंगे। माँ पापा थोड़े परेशान थे। शायद उन्हें लगा था कि लड़के वाले रिश्ता करके ही जाएंगे। माँ ने पापा से पूछा कि आप तो कह रहे थे कि वो रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे, पर वो तो ऐसे ही चले गए। पापा ने कहा, हाँ शर्मा जी तो बोल रहे थे कि वो रिश्ता पक्का करके ही जाएंगे, पर पता नहीं वो लोग ऐसे क्यों चले गए। माँ ने कहा, तो शर्मा जी से पूछो ना एक बार। पापा ने कहा, कल पूछता हूँ, रात बहुत हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ पापा इतना परेशान क्यों थे। ठीक ही है ना, ये रिश्ता ना ही हो, मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। सुबह हुई, माँ ने पापा से कहा, करके देखो अब बात। पापा ने कहा, कल तक का वेट कर लेते हैं, क्या पता उनका ही फोन आ जाए। मैं मन में सोच रही थी कि किसी मुझसे पूछा तक नहीं कि बेटा तुझे कैसा लगा लड़का। बस दोनों को ये टेंशन हो रही थी कि वो क्यों चले गए। खैर, एक दिन बीत गया पर उनका कोई जवाब नहीं आया। माँ ने फिर पापा को फोन करने को कहा। शर्मा अंकल पापा के अच्छे दोस्त थे, वो ही मेरा रिश्ता करवा रहे थे। पापा ने फोन किया और शर्मा अंकल ने सारी बात बता दी। पापा ने फोन रख दिया। माँ ने कहा, क्या कहा शर्मा जी ने? बोलो ना। पापा ने कहा कि वो बोल रहे थे कि अपनी पायल का कद छोटा है। छोटा है? माँ रोने लगी। पापा मायूस हो गए, जैसे मैं इस दुनिया से निकल ली हूँ। मैंने कहा, माँ आप इतना क्यों रो रही हो? माँ ने कहा, तुझे क्या पता कि लड़की का रिश्ता ना हो तो लोग क्या क्या बातें बनाते हैं। कितना अच्छा रिश्ता था ये जो हुआ नहीं होना चाहिए था। सब तेरी वजह से हुआ। मैंने कहा, अब इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने क्या किया? मैंने तो वही सब किया जो आपने कहा था। अब मेरा कद लड़के से छोटा है तो मैं क्या करूं? किसी ने ये नहीं देखा कि वो कुछ ज्यादा ही लंबा था, पर कसूर लड़के का थोड़े था, लड़की का है, यानी मेरा। माँ ने कुछ दिन तक मुझसे बात नहीं की कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। खैर, कुछ दिन बीते और मुझे लगा सब नॉर्मल हो गया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे कुछ और ही चल रहा था। आज छुट्टी का दिन था। माँ अचानक से मेरे कमरे में आई और कहने लगी, चल जल्दी उठ जा। आज माँ बड़े प्यार से बोल रही थी। मैंने कहा, माँ आज बड़े प्यार से बोल रही हो? माँ ने कहा, मेरी प्यारी लाडो, बस ये कहा और बोली, चल जल्दी तैयार हो जा। मैंने पूछा, क्यों? आज तो छुट्टी है। आज नहीं। माँ ने कहा कि जल्दी उठ जा और अच्छे से तैयार होना, और हाँ, आज वो अपनी ऊंची वाली सैंडल भी डाल लेना। मैं हैरान थी कि माँ सब ये क्या बोल रही है। मैंने पूछा, क्यों? माँ ने कहा, मैंने जो कहा वो कर, बस ज्यादा बहस मत कर। मैं भी तैयार हो गई। मेरे तो दूर दूर तक ख्याल में नहीं था कि आज फिर से वही दोहराया जाएगा जो कुछ ही महीने पहले मेरे साथ हुआ था। फिर से वही सब। मैं ये सब देखकर शौक थी कि ये सब हो क्या रहा था। कुछ बताना भी मुनासिब नहीं समझा किसी ने।
मन तो कर रहा था भाग जाऊं कहीं, फिर सोचा जाऊंगी कहाँ। फिर मैं बेचारी वहां बैठा दी गई। पायल ने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक नुमाइश की चीज की तरह पेश किया जाएगा। माँ ने कहा, दुपट्टा ठीक कर लो, सिर मत उठाना, ज्यादा बोलना मत। पायल को ऐसा महसूस करा रहा था जैसे वह कोई छोटी बच्ची हो जिससे खुद के लिए बोलने का कोई हक न हो। फिर से वह सब दोहराया जा रहा था, वही सवाल, वही सब जो पहले हुआ था। सबकी आंखें बस मेरी तरफ थी। ऐसा क्यों, ऐसा करो, वैसा करो, जैसे मैं एक लड़की नहीं, कुछ और ही हूँ। क्या नाम दूं उसे, समझ नहीं आ रहा था। फिर से उन सब ने आपस में बातें की और चले गई बिना कुछ कहे। फिर से वही शुरू हो गया माँ का। तो मैंने माँ से गुस्से में कहा कि माँ कम से कम मुझे बता तो देते। अब की बार तो आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। ये सब ठीक नहीं किया आपने। माँ ने कहा, तुझे बता के होता क्या, तूने तो पहले की तरह ड्रामा ही करना था। ड्रामा? क्या कहा आपने? और जो तुम सब मेरे साथ कर रही हो वो सब क्या है? मैं अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जब बाहर आई तो माँ पापा उदास थे। क्या एक लड़की की पहचान सिर्फ उसके कद, रंग या वजन से होती है? मैंने दिन रात मेहनत करके एमबीए किया, घर के काम सीखे और हमेशा अपने माता पिता का मान बढ़ाया। उसे क्या पता था कि समाज की नजरों में उसकी इन सभी डिग्रियों की कीमत उसकी सैंडल की हील से भी कम होगी। खैर, माँ ने कहा, बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे तुझे बता देना चाहिए था। बेटा, जब एक के बाद एक रिश्ता नहीं होता तो समाज में उस लड़की के रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। लोग रिश्तेदार बातें बनाने लगते हैं। बेटा, हम नहीं चाहते कि तुझे कुछ कोई कुछ कहे। बेटा, तू समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने मन में भगवान जी से प्रार्थना की कि रिश्ता हो जाए। पर मैं सोचती हूँ कि कौन थे ये लोग जो ये सब बातें करते हैं। ऐसे रिश्तेदार ही क्यों हैं जो अपनों को ही बुरा कहते हैं? कई बार तो ऐसा लगता है लड़की होना ही पाप है। मैं क्यों ही हूँ इस संसार में? मैं लड़की बन के ही क्यों आई? फिर क्या था, वो रिश्ता भी नहीं हुआ। एक के बाद एक रिश्ते आते और वही सब मुझे झेलना पड़ता। जब पहली बार रिश्ता टूटा तो वजह थी लड़की का कद छोटा है। मैं हैरान थी। एमबीए की डिग्री छोटी नहीं थी। उस मेरे सपने छोटे नहीं थे। बस एक शारीरिक बनावट को ढाल बना दिया गया। माँ का रोना और पिता की मायूसी देख मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। एक के बाद एक रिश्ते आते गए। कभी रंग सांवला बताया गया, कभी वजन ज्यादा। मैं हर बार टूटती और खुद को जोड़ती। समाज की बातें और रिश्तेदारों की हमदर्दी मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। मुझे लगने लगा, क्या लड़की होना पाप है? दूसरी बार जब लड़के वाले आए तो उन्होंने कहा लड़की थोड़ी सांवली है। तीसरी बार तो हद ही हो गई जब लड़के वालों ने मुंह पर बोल दिया लड़की थोड़ी मोटी है, हमारे बेटे के साथ नहीं जमेगी। पायल कमरे में बैठी सब सुन रही थी। उसने सोचा, क्या मेरी डिग्री, मेरा स्वभाव, मेरी मेहनत, इन सब की कोई कीमत नहीं है? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे शरीर या मेरे रंग से है? जब भी रिश्ता टूटता लोग उसके परिवार से हमदर्दी जताते, पर तब पायल को ताना देते कि थोड़ा खाना कम कर दे या ये वाली क्रीम लगा ले। किसी ने यह नहीं पूछा कि बार बार होने वाली रिजेक्शन से उसके दिल पर क्या बीत रही है। दोस्तों, रिश्ता ना होना या रिजेक्शन मिलना बुरा नहीं है, पर रिजेक्शन की वजह जब किसी का शरीर
या रंग बन जाए तो वो गलत है। हर लड़की अपने आप में खूबसूरत है। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो याद रखें, आपकी काबिलियत आपके रंग या वजन से कहीं ज्यादा बड़ी है। और जो लोग सिर्फ बाहरी खूबसूरती देखते हैं वो शायद आपके लायक ही नहीं है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो कमेंट में अपनी बात जरूर साझा करें। हम एक दूसरे की हिम्मत बनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।